अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सितारे क्या कहते हैं अपनी होस्ट आरिस के साथ, और मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ हमारे इस प्रोग्राम में एक मरतबा फिर, जिसमें हमारे जो गेस्ट हैं वो होते हैं मोहम्मद सैयद अली संजानी साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, इसके अलावा फैमिली बैकग्राउंड भी उनका एस्ट्रोलॉजी में ही है, बहुत मशहूर जो है वो एस्ट्रोलॉजर हैं। इसके अलावा आप लोग मुस्तफ़िद हो सकते हैं उनके मशरों से, उनकी रेमेडीज से, वो जो भी आपको बताते हैं पढ़ने के लिए, और बताते हैं आपको कुछ सदक़ात, कुछ लकी कलर, लकी नंबर, लकी स्टोर जो लोग जानना चाहते हैं उनको भी बताते हैं। आप लोग कॉल कर सकते हैं, टेलीफोन लाइन्स जो वो खुल चुकी हैं। इसके अलावा जो लोग ऑन या बात नहीं करना चाहते वो कस्टमर सर्विस रब्ता कर सकते हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से। और इन्फॉर्मेशन जो है इस प्रोग्राम के हवाले से मैं भी आपको कुछ मज़ीद दूंगी, पर मैं उससे पहले आपको अपने गेस्ट के साथ मिलवाती चलूँ और अपने प्रोग्राम का जो है हम बाकायदा आगाज़ करें। अस्सलाम वालेकुम संजानी साहब। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं यार? सब ठीक? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। जी संजानी साहब, जैसे कि हमें पता है कि सैटर्न जो है वो अपने शर्फ में आ चुका है और बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस जो हमें सुनने को भी मिल रही हैं। आप किस तरह की जो बहुत सारी चेंजेस आएंगी ये तो हम रोज़ बात करते हैं, लेकिन कौन सी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा उनमें ज़्यादा चेंज आ सकता है? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों को जो है इस चीज़ का इंतज़ार है कि सैटर्न जो है वो कब शर्फ में आएगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि सैटर्न जो है वो अभी शर्फ में नहीं आया, इसको आने में अभी कम से कम एक हफ़्ता और लगेगा। जी, जो एग्जैक्ट डेट इसकी बनती है वो बनती है 1 नवंबर। 1 नवंबर को जो है ये अपनी प्रॉपर जो है ये शर्फ में आएगा, और थोड़ा सा जब इसकी डिग्रीज़ मूव हो जाएंगी। इसमें मैं आपको एक और भी बात बताता चलूँ कि जो भी स्टार जब एक हाउस से दूसरे हाउस में ट्रांसफ़र होता है और उसकी जो बिल्कुल एंड वाली डिग्रीज़ होती हैं, जैसे हम कंसिडर करते हैं जैसे 0 डिग्रीज़ जो हैं, उन डिग्रीज़ के ऊपर उन स्टार्स के असरात बिल्कुल नहीं होते। वो एक ऐसी पोजीशन होती है जहाँ पे स्टार एक तरह का बिल्कुल डेड होता है। ना उसकी कोई नेगेटिव असरात होते हैं, ना उसके पॉजिटिव असरात होते हैं। जब तक वो अपनी जो डिग्रीज़ हैं मूव आगे ना करें, 1 डिग्री तक ना पहुँच जाए, तब तक उसकी जो पावर है वो बहाल नहीं होती है, तब तक जो है वो डेड रहता है। तो कम से कम इसको शर्फ में जब ये आएगा अपनी पॉजिटिव एनर्जी देते देते कम से कम इसको 15 से 20 दिन लग जाएंगे। तो इसकी जो चेंज होने की डेट है वो है 1 नवंबर, 1/11/2011 जो है इसकी डेट बनती है। और इसके बहुत सारे पॉजिटिव जो हैं असरात होंगे, ख़ास तौर पे जितने भी ज़ोडिक साइंस हैं उनके जायचों के मुताबिक जो भी हाउसेस उनको सूट करते हैं। लिब्रा उनके जायचे में जो भी घर है, चाहे वो उनके माइंड का मालिक है या फाइनेंस का मालिक है या रिलेशनशिप्स का मालिक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, एजुकेशन के हवाले से है, जॉब के हवाले से है, वाइफ के हवाले से है, हस्बैंड के हवाले से, पार्टनरशिप के हवाले से, या कोई गैबी मदद अगर आपको कोई मिल रही उसके हवाले से है, कामयाबी के हवाले से है, स्पोर्ट्स के हवाले से है, या नींद के हवाले से है, या रिस्पेक्ट जो है विरासती तौर पे किसी चीज़ के हवाले से है, या ख्वाहिशात के हवाले से हो गया, या किसी लीगल मामलात के हवाले से है। तो जिस भी फील्ड में या जिस भी कैटेगरी में वो आपके बर्थ चार्ट में स्टैंड कर रहा होगा, उस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देना शुरू होगा। जिन लोगों के साइचे में बाय बर्थ सैटर्न जो है रेट्रोग्रेड है, उनको इतनी जल्दी फ़ायदा नहीं मिलेगा। उनको फ़ायदा मिलते थोड़ा टाइम लग जाएगा, और उनको तब जाके ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा जब सैटर्न जो है वो अपनी पोजीशन में दोबारा रेट्रोग्रेड होगा। इसका क्या मतलब है, क्यों होगा ऐसा? उनको इसमें ऐसा होता है कि पैदाइशी तौर पे जो लोग पैदा होते हैं और उनके सितारे जो हैं रेट्रोग्रेड हो रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि उल्टी चाल जो है वो चल रहे होते हैं। हालांकि रियलिटी में ऐसा होता नहीं कि कोई भी सितारा जो है वो उल्टी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाए, बट उसकी जो डिग्रीज एक ऐसी पोजीशन पे वो आ जाता है जहां से उसकी डिग्रीज रिवर्स नज़र आती हैं अगर हम ज़मीन को सेंटर करें। तो जिन लोगों का स्टार जो है बाय बर्थ रेट्रोग्रेड था, तो उनको रेट्रोग्रेड पोजीशन में ही फ़ायदा मिलता है ज़्यादा, बनिस्बत इसके कि जब वो सीधी चाल में चल रहा हो तब भी फ़ायदा मिलता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं मिलता जितना उसी पोजीशन में जो है वापस आए और फिर ज़्यादा फ़ायदा जो है वो देता है। अच्छा, आप अभी बात कर रहे थे कि सैटर्न जो है किसी के भी स्टार में जिस पोजीशन पर बैठेगा उसको अकॉर्डिंग
उस पोजीशन के जो है उस चीज़ में फ़ायदा पहुंचेगा। जैसे कि अगर किसी की जॉब वाली पोजीशन पर है तो उसको जॉब में फ़ायदा पहुंचेगा, या इस तरह की बहुत सारी पोजीशंस में। तो कोई ऐसा स्टार भी है जिसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और जिसकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी डोमेस्टिक लाइफ में, उसकी पर्सनल लाइफ में, किसी भी लाइफ में जो है उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा इसका? इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा, चूँकि सैटर्न जो है लिब्रा में आएगा, तो लिब्रा वाले लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है इससे मिलेगा। लेकिन ये इसको हम कंसिडर करते हैं जनरली तौर पे, पर रियलिटी में भी इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा लेगा, लेकिन इतने ज़्यादा जो है मैं ये नहीं कह सकता, डिपेंड करता है उनके जायचे के ऊपर। बाय बर्थ अगर उनका जो स्टार है या उनका जो हाउस है लिब्रा वाला, वो डिपेंड करता है वो उनका फर्स्ट हाउस बनता है या सिक्स बनता है या एट्थ बनता है, वो कौन सा हाउस बनता है ये तो जायचा देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिर भी अपनी जो पॉजिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा और अच्छी पॉजिटिविटी जो है वो देगा। अच्छा। फिर उसके बाद सबसे मज़े की बात ये है कि उस हाउस में बैठ के, चूँकि सैटर्न की दो नज़रें होती हैं, एक अपने हाउस से बैठ के जो थर्ड हाउस है उसको देखता है, फिर उसके बाद जो अगला नाइन्थ हाउस है उस पर नज़र बनाता है। ठीक है, तो अपने साथ साथ लिब्रा जो है सेजिटेरियंस को भी फ़ायदा देगा, फिर उसके साथ साथ अगर हम देखें तो कैंसेरियंस को भी फ़ायदा देगा। अच्छा, तो क्या आपका जो भी जायचे में घर बनता है नाइन्थ हाउस या थर्ड हाउस, तो ऑटोमेटिकली कैंसेरियन सेजिटेरियंस को तो फ़ायदा मिल ही रहा है, लेकिन आपके अपने जायचे में इन दो घरों को लिब्रा के अलावा भी फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा। अच्छा। तो अब ये जायचा देखने के बाद ही पता चलेगा कि आपका कौन सा घर बनता है। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं कि वो थर्ड हाउस को भी देखता है और नाइन्थ हाउस को भी देखता है, इस देखने से क्या मुराद है? मतलब कि उनको भी फ़ायदा पहुंचता है, क्या मतलब इससे इंटरलिंक होता है वो? बिल्कुल, असल में कि कुछ जो स्टार्स हैं इनकी जो मूवमेंट है, इनकी भी 5 या 6 रूल्स ऐसे हैं जिसमें अपने घर से बैठ के बिल्कुल सामने वाले घर को जब देखता है तो उसको हम कहते हैं कि ये मुकाबले की नज़र बना रहा है, कि अपने घर से बैठ के सामने वाले घर पे भी उसके असरात होते हैं। फिर उसके बाद किन किन एंगल्स के ऊपर जो हैं इनकी नज़रात पड़ रही हैं और उन एंगल्स के ऊपर कौन कौन से घर जो हैं वो बनते हैं। ठीक है। तो उसमें जो सैटर्न का बनता है वो थर्ड हाउस बनता है, अपने घर, फिर उसके बाद सेकंड, और उसके बाद जो थर्ड घर है अपने घर में बैठ के ये उस चीज़ की एनर्जी जो है वो थर्ड हाउस में भी दे रहा होता है। और फिर वहाँ से जो इसके जो वेव्स के जो असरात जा रहे होते हैं वो अपने हाउस से बैठ के तो जो नाइन्थ हाउस है उसको भी एनर्जी ये दे रहा होता है। मतलब ये जो घर हैं वो भी इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, सही। अच्छा ज़ंजानी साहब, ये एक हम बात करते हैं कि 60 सती जिन स्टार्स पर आजकल चल रही है उन पर जो है सैटर्न का किस हद तक उसको फ़ायदा पहुंचेगा, ये किस तरह से अफेक्ट करेगा। लेकिन मैं एक दफ़ा ज़रा अपने नाज़रीन को बताती चलूँ कि अगर जिन लोगों ने अभी अभी हमारा चैनल ट्यून इन किया है या अभी अभी हमें देखना शुरू किया है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि आप देख रहे हैं प्रोग्राम सितारे क्या कहते हैं, और इसमें हमारे साथ मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब मौजूद हैं और आपको बताते हैं आपके सितारों के हवाले से, आपकी प्रॉब्लम्स के हवाले से बताते हैं, और ना ही सिर्फ प्रॉब्लम्स के हवाले से बताते हैं, प्रॉब्लम्स का हल भी बताते हैं। तो अगर आपको हैं बहुत सारी डोमेस्टिक लाइफ में प्रॉब्लम्स या और भी बहुत सारी एजुकेशन लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं या आपकी पर्सनल कुछ भी प्रॉब्लम्स है आपकी, तो यू कैन कॉल अस। हमारा जो नंबर है वो आपकी स्क्रीन पर है। इसके अलावा जो लोग ऑन एयर बात नहीं करना चाहते वो कस्टमर सर्विस से रब्ता कर सकते हैं। हम आज यहाँ पर बात कर रहे हैं सैटर्न के हवाले से, कुछ हम जनरल लाइफ जो है उसमें से भी कुछ बातें ज़रूर डिस्कस करेंगे आप लोगों के लिए। लेकिन फ़िलहाल हम ज़ंजानी साहब बात करते हैं, जो मैंने आपसे सवाल किया है कि सैटर्न जो है उसका 60 सती जिन स्टार्स पर है उन पर क्या फ़ायदा होगा, किस तरह से अफेक्ट करेंगे वो उनको? अफेक्ट ये होगा कि 60 सती एक तो लगती ही सैटर्न की वजह से है, और जब भी लगती है तो हमेशा नेगेटिविटी देती है, इसके हमेशा जो है नेगेटिव असरात होते हैं। और दूसरा ये कि जिन लोगों की 60 सती है उस दौरान जब ये शर्फ में आएगा तो होगा ये कि ऑब्वियसली कोई भी शख्स अपने घर को कभी भी ख़राब नहीं करता, या जिस जगह पे सबसे अच्छी जगह पे जहाँ बैठा हो उस जगह को, उस पोजीशन को कभी ख़राब नहीं करता। तो ये ऑटोमेटिकली उस जगह पे बैठ के पॉजिटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा देगा जिन लोगों की 60 सती लगी हुई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये बताता चलूँ कि जिन लोगों का बर्थ चार्ट में सैटर्न जो है बाय बर्थ लिब्रा में है उनको वैसे भी 60 सती अफेक्ट करती ही नहीं, उनको कभी भी। तो ये सेम उसी पोजीशन पे आ जाएगा कि अगले 2.5 सालों के अंदर जो लोग पैदा होंगे उनको सारी ज़िंदगी 60 सती नहीं लगेगी। ओके।
ओके, ठीक है। ठीक है, हम उनको इसके बारे में साथ-साथ ही कभी जाने इफेक्ट सब नहीं अभी करेगा। बात करते हैं। एक कॉल शामिल करते हैं जी। प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना है। अमरीना। या ठीक है अमरीना जी, आप किसके बारे में जानना चाहते हैं?